हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आप लोग का छिन शासनकाल स्टार्ट हो गया था। चाउ डायनेस्टी आपकी ख़त्म हो गई थी, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया था। तो छिन शासनकाल मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो जो भेजा था उसमें स्टार्ट करवा दिया था। तो जो छिन शासनकाल है, पहले जो वीडियो भेजी थी वो देखते हैं थोड़ी सी, फिर हम देखते हैं कि जो छिन शासनकाल आपका बाकी रह गया था वो उसमें क्या क्या चीज़ें थी वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। छिन शासनकाल जो है आपका 221 ईसा पूर्व से 207 ईसा पूर्व तक चली थी। अब पूर्वी चाउ के अंतिम युग में दो शक्तियों का उदय हुआ। जब चाउ डायनेस्टी आपकी ख़त्म हुई तो अंतिम युग में उसको दो भागों में डिवाइड किया गया, या दो शक्तियों के रूप में वो उभरी। तो कौन कौन सी थी वो? छू और छिन। तो अंतिम चाउ जो है वो दो शक्तियों के रूप में उदय हुई, छू और छिन। तो 376 ईसा पूर्व में छिन का प्रभुत्व बढ़ने लग गया। धीरे धीरे उसने अपने संपूर्ण देश पर अधिकार कर लिया। अब देखिए, जो छू और छिन थी तो उसमें से जो छू था उसके बारे में तो पहले स्टार्ट नहीं हुआ। जो छिन था उसने अपने प्रभुत्व बढ़ने लग गए उसके प्रभुत्व, तो उसने धीरे धीरे संपूर्ण देश पर अपना अधिकार कर लिया। किसने? छिन ने। यद्यपि अंतिम चाउ का अंत 256 ईसा पूर्व में ही हो गया था, तथापि संपूर्ण देश पर प्रभुसत्ता स्थापित करके 221 ईसा पूर्व में ही श्री हुआंगती छिन का प्रथम शासक बन गया। अब देखिए, जो अंतिम चाउ था वो 256 ईसा पूर्व में खत्म हो गया था। उसके बाद जो है जो 221 ईसा पूर्व में श्री हुआंगती छिन का प्रथम शासक बना। उसका वास्तविक नाम चेंग था और श्री हुआंगती छिन राजवंश का जो प्रथम शासक था वो उसकी उपाधि थी। अब देखिए, जो श्री हुआंगती बताया आपको प्रथम शासक था तो वो उसकी उपाधि थी, लेकिन उसका जो रियल नेम था, वास्तविक नाम था उसका, वो चेंग था। उसने अपने स्वामी भक्त मंत्री ली ससु की सहायता से अपने साम्राज्य को सुदृढ़ कर लिया। तो इसका जो मंत्री था तो ली ससु, उसने उसकी सहायता से, उसकी मदद लेके अपने साम्राज्य को और मजबूत बनाया, सुदृढ़ कर लिया। और उत्तर की ओर जो हुणों के आक्रमण होते थे तो उनको रोकने के लिए इसने जो पूर्वकालीन सम्राट ने छोटी छोटी दीवारें बनाई थी, निर्मित करवाई थी, उन दीवारों को जोड़कर और लाखों श्रमिकों के बलिदान से 1400 मील लंबी दीवार का निर्माण करवाया, जो आज विश्व प्रसिद्ध है, चीन की दीवार है। तथा ये जो है संसार के महान आश्चर्य में इसकी गणना की जाती है। तो इसने जो है जो ये चीन की दीवार बनवाई, वो जो है संसार की जितनी भी चीज़ें, आश्चर्य वाली चीज़ें, अजूबा जो हैं, उनमें इसको काउंट किया जाता है। चीन की दीवार को इसमें गणना होता है चीन की दीवार का। तो ये जो है 1400 मील लंबी दीवार बनवाई थी। चीनवासी इस पर बहुत गर्व करते थे। ये मानते थे कि चंद्रमा से केवल पृथ्वी पर यही दीवार दिखाई देगी, अन्य कोई वस्तुएं दिखाई नहीं देगी, बस इनकी चीन की दीवार ही दिखाई देगी। तो इसको लेकर ये चीनवासी इस पे गर्व करते हैं कि हमारे यहाँ पे चीन की दीवार है हमारे देश में। उसने अत्यंत कठोरता से शासन किया और सत्ता केंद्रकरण कर लिया। तो किसने? श्री हुआंगती जो था उसने बहुत कठोरता से शासन किया और सत्ता का केंद्रीकरण कर लिया, मतलब अपने सत्ता को और मजबूत बना लिया। वह चाहता था कि लोग उससे पहले के समस्त शासकों को भूल जाएं। प्राचीन चाउ वंश का वैभव लोगों के मन भुलाने के लिए समस्त प्राचीन ग्रंथों को जला दिया और प्राचीन साहित्य की मौखिक चर्चा करने वालों को मृत्युदंड घोषित करा दिया। अब देखिए, जो उस टाइम पे बहुत सारे शासक थे उससे पहले, तो वो चाहता था कि सारे जो लोग हैं उसके साम्राज्य के, वो सब पहले के लोगों को भूल जाएं, प्राचीन लोगों को भूल जाएं, जो प्राचीन चाउ वंश था उनके लोगों को भी भूल जाएं। और जो ग्रंथ थे, प्राचीन ग्रंथ थे, उनको भी उसने नष्ट करवा दिया, या फिर उनके बारे में जो मौखिक चर्चा करते थे, बातें करते थे, उनको वो मृत्युदंड घोषित कर देता था, उनको भी वो मरवा देता था। और जो विरोध करने वाले विद्वान थे उनको भी वो मरवा देता था। इसी प्रकार उसने क्या किया? अपना एक सुगठित राजनीतिक सांस्कृतिक इकाई बनाया। उसने अपने तरीके से सारी चीज़ों का निर्माण करवाया। अधिकांश प्राचीन साहित्य कलाकृतियों को नष्ट किए हो जाने से नए ढंग विचार करने को मनुष्य जो था उसने क्या किया? जो नई चीज़ें आई उसको विवश होकर अपना लिया। और जो कन्फ्यूशसवादी परंपरा भक्त थे उन्होंने अपनी कुछ कृतियों को जलने से या नष्ट होने से बचा लिया था। तो कन्फ्यूशसवादी ने कन्फ्यूशस की जो ग्रंथ थे उनको जो है कुछ सुरक्षित कर लिए थे, बचा लिए थे। तो श्री हुआंगती ने, अब देखते हैं इसमें क्या है कि श्री हुआंगती ने अपनी राजधानी में अनेक विशाल भवनों का निर्माण करवाया। इसमें से अधिकांश नष्ट हो गए हैं। तो जो श्री हुआंगती था उसने अपनी राजधानी में क्या करवाया? बहुत बड़े बड़े विशाल भवनों का निर्माण करवाया, जिसमें से बहुत सारे अब तक तो नष्ट भी हो चुके हैं।
उसने जीते हुए नगरों को भी नष्ट करा दिया और वहाँ नए ढंग के भवनों का निर्माण कराया। अब देखिए जो उस टाइम पे बहुत अच्छे जो है स्थिति में थे भवन नगर, उनको भी उसने क्या करवाया, नष्ट करवा दिया सबको, और उसकी जगह पे उसने नए नए ढंग के अपने स्टाइल में उसके तरीके से नए नए ढंग के भवनों का निर्माण करवाया। इस युग का प्रमुख शिल्पी मेंग थिएन था, जिसे लिखने की तूलिका का भी आविष्कार करता माना जाता है। तो किस युग का, जो छिन शासनकाल है उस युग का प्रमुख शिल्पी जो था वो मेंग थिएन था, और इसे जो है लिखने की तूलिका का भी आविष्कार करता माना जाता है कि जो लिखने वाले ब्रशेज हैं उसका सबसे पहला प्रयोग या फिर उसका सबसे पहले आविष्कार किसने किया था, मेंग थिएन ने किया था, जो छिन युग का है। चीन में यद्यपि चित्रकारी के लिए तूलिका का प्रयोग बहुत पहले से चला आ रहा था, किंतु लेखनी की भांति तूलिका का प्रयोग इसी ने आरंभ किया था। तो देखिए तूलिका का प्रयोग चित्रों के लिए तो बहुत पहले से ये लोग करते चले आ रहे थे, और लेकिन जो लिखने के लिए सबसे पहले यूज़ किया था वो किसने किया था, मेंग थिएन ने किया था। तो लेखनी की भांति तूलिका का प्रयोग सबसे पहले इसी ने आरंभ किया, किसने, मेंग थिएन ने। और इसके पहले जो तूलिका यूज़ होती थी वो बस चित्रकारी के लिए यूज़ होती थी। अब आगे देखते हैं कि क्या है। इसके कारण लिपि की लेखन शैली में भी परिवर्तन हुए। लिपि का प्रभाव चित्रांकन शैली पर भी पड़ा। अब देखिए जब इन्होंने लिखने वाली तूलिका का आविष्कार किया, तो जब इसका आविष्कार हुआ तो जो लिपि थी इनकी, उन पर भी लेखन शैली का प्रभाव पड़ा, परिवर्तन हुए। उनके जो लिखने की स्टाइल है, लेखन शैली है, उनमें बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिले, परिवर्तन हुए। और लिपि का प्रभाव चित्रांकन शैली पर भी पड़ा। तो जो चित्र बनाते थे, जो इनके चित्रों का स्टाइल था, तो उन पर भी लिपि का आविष्कार पड़ा। जो लिखने वाली शैली थी उसका प्रभाव किस पे पड़ा, चित्रांकन शैली पर पड़ा। 210 ईसा पूर्व में ही शी हुआंगती की मृत्यु हुई। इसके 3 वर्ष बाद 207 ईसा पूर्व में उसका पुत्र हु हाई भी मारा गया, और 206 ईसा पूर्व में राजधानी को लूटा गया। अब देखिए जो 210 ईसा पूर्व में जो शी हुआंगती था वो उसकी मृत्यु हो गई। इसके 3 वर्ष बाद, शी हुआंगती की मृत्यु के 3 वर्ष बाद 207 ईसा पूर्व में जो उसका पुत्र था हु हाई, उसको भी मारा गया वो। और 206 में इनकी राजधानी को लूट लिया गया। कौन सी, जो इन्होंने छिन शासन बनवाया था, पूरी छिन जो शासनकाल इनका चल रहा था, वो पूरी राजधानी इनकी लूट ली गई, किसमें, 206 ईसा पूर्व में। और इसके बाद जांग यू ने स्वयं को छू शासक घोषित कर दिया। एक अन्य विद्रोही लियू पांग ने हान की उपाधि धारण कर ली। अब देखिए छू और छिन, आपको बताया था कि 2 शक्तियों के रूप में अंतिम उदय हुआ था। तो अभी तक तो आप छिन पढ़ रहे थे। अब देखिए जो छिन के बाद जो छू है, जब छिन पर आक्रमण हुआ, उसको लूट लिया गया, तो जो जांग यू था उसने क्या किया, छू को अपना शासक घोषित कर लिया। और उसके साथ ही एक और भी विद्रोही था, लियू पांग जो था, उसने हान की उपाधि धारण कर ली थी। तो जो यहाँ पे लियू लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग सही कर लेना, यहाँ पे LIU होगा। तो लियू पांग ने हान की उपाधि धारण कर ली। यह दोनों शासक परस्पर 4 वर्ष तक लड़ते रहे। अपनी पराजय निश्चित कर जांग यू ने आत्महत्या कर ली। अब देखिए ये जो शासक थे कौन, जांग यू और लियू पांग जो है आपस में 4 वर्ष तक लगातार लड़ते रहे। उसके बाद जो छू का शासक था जांग यू, उसकी पराजय हो गई और उसने क्या किया, आत्महत्या कर ली अपनी पराजय होने के बाद। उसके बाद जो लियू पांग था, तो यहाँ पे लियू यांग लिखा है, इसको पांग कर लेना आप लोग। तो लियू पांग जो था वो हान का सम्राट बन गया। जब ये जीत गया, उसने पहले ही हान की उपाधि धारण की थी, तो जब ये जीत गया तो इसने ये जो है हान का सम्राट बन गया, और इसने जो है चंगअन में अपनी राजधानी स्थापित कर ली। किसने, जो लियू पांग था उसने अपनी राजधानी स्थापित कर ली। तो अब जब हान का सम्राट बन गया तो हान शासनकाल स्टार्ट होता है आपका। तो देखते हैं हान शासनकाल पश्चिमी हान और पूर्वी हान 206 ईसा पूर्व से 09 तक, और पूर्वी हान 25 ईसा पूर्व से 220 ईसा पूर्व तक। अब देखिए हान शासन चीन में दीर्घ काल तक चलने वाले राजवंशों में से एक था। इसके 2 युग रहे हैं, एक पश्चिमी हान, दूसरा पूर्वी हान। देखिए जैसे आपका चाउ डायनेस्टी बहुत दीर्घ काल तक चला था, बहुत लंबे समय तक उसका काल था, वैसे ही हान शासन भी जो चीन में बहुत लंबे टाइम तक दीर्घ काल तक चलने वाला राजवंश था। तो इसके 2 युग रहे हैं, पहला पश्चिमी हान, दूसरा
पूर्वी हान। इस युग के शासकों ने जनता को संतुष्ट करने के लिए प्राचीन परंपराओं की पुनर्स्थापना का भी प्रयत्न किया। अब देखिए जो इस युग के शासक थे, जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया कि जो शी हुआंगती था उसने बहुत सारी चीज़ों को नष्ट करवा दिया था, तो जनता ने विवश होकर उसकी नई नई चीज़ों को अपना लिया था। तो जो इस टाइम का शासक था, हान का जो शासक था, उसने क्या किया, जनता को संतुष्ट करने के लिए जो प्राचीन परंपराएं थी, पहले की परंपराएं थी, उनको फिर से पुनर्स्थापना करने का प्रयत्न स्टार्ट कर दिया। हान शासक वेन ती ने 179 से 157 ईसा पूर्व के मध्य साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया और रोम मिस्र से रेशम एवं लाख के लिए व्यापारिक संबंध स्थापित किए। अब देखिए जो हान का शासक वेन ती था, तो उसने 179 से 157 ईसा पूर्व के मध्य साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया, स्थायित्व प्रदान करने के लिए, मतलब और मजबूत बनाने के लिए इसने प्रयत्न किए, और रोम मिस्र से इसने क्या किया, रेशम और लाख के लिए व्यापारिक संबंध स्थापित कर लिए, बिजनेस यहाँ से स्टार्ट कर दिया। कहाँ से, रोम और मिस्र से किसका बिजनेस, रेशम और लाख का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब देखिए नए नए देशों के संबंध में चीनियों के मन में अनेक विचित्र कल्पनाओं ने जन्म ले लिया। अब जब इनका देश विदेश से संपर्क हुए, व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए, तो चीनी वासी ने क्या किया, इनके जो संबंध स्थापित होने के कारण इनके मन में बहुत सारे आइडियाज़ आने लगे कि हमें और क्या क्या चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए और किस किस चीज़ में हम व्यापार कर सकते हैं। तो उनके दिमाग में बहुत सारी कल्पनाओं ने जन्म लेना स्टार्ट कर दिया, मतलब बहुत सारे आइडियाज़ आने लग गए देश विदेश से संबंध से। तो ये सारा हान युग में है। अभी हान डायनेस्टी जो है आपका, या हान शासनकाल जो है, बहुत दीर्घकालीन बताया स्टार्ट में, तो बहुत दीर्घकाल तक चलेगा और इसके बारे में आपको बहुत सारा पढ़ने को मिलेगा। जैसे आप लोगों ने चाउ में पढ़ा था कि रेशमी पटचित्र, कांस्य से पात्र, मिट्टी के पात्र, सब अलग अलग पात्र थे, फिर उनके अलंकरण पढ़े थे। वैसे इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारे शासक, बहुत सारे जो पात्र बने हैं, उनके डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ने को आप लोग को मिलेंगी। तो आपका छिन शासनकाल जो है ख़त्म हो गया। आपका शांग शासनकाल, चाउ डायनेस्टी और छिन शासनकाल, ये 3 खत्म हो गया। अब आपका 4th है हान, वो स्टार्ट हो गया है। तो आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे मैसेज करें। थैंक यू।